जी हाँ भक्तों, खरमास में ये काम करने वाले हो जाते हैं निर्वंश। भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास क्या होता है और खरमास में कौन कौन सी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। खरमास अवधि में कुछ कामों को करने से मनुष्य को अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको खरमास के बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपसे भूलकर भी खरमास में कोई गलती न हो। और इस चैनल पर आपको जो भी जानकारियाँ दी जाएगी वो सभी जानकारी शास्त्रों के अनुसार से दी जाएगी। जैसा कि आपने इस वीडियो के बैनर पर लिखे एक शब्द को देखा होगा, वो शब्द है खरमास में ये काम करने वाले हो जाते हैं निर्वंश। शायद आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें निर्वंश शब्द के बारे में मालूम नहीं होगा। तो निर्वंश का मतलब होता है पुत्र विहीन, यानी कि उस व्यक्ति का पुत्र नहीं होना। अगर आप भी अपने जीवन में रोज नई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक खरमास में शादी विवाह पर पाबंदी होते हैं। इसके अलावा घर बनाना या खरीदना या फिर कोई भी नया काम करने पर रोक होता है। आखिर खरमास के महीने में शुभ कामों को करने पर क्यों रोक होता है, इसके पीछे क्या वजह है और इस महीने को खरमास क्यों कहते हैं? तो चलिए आपको खरमास से जुड़ी कथा और पाबंदियों के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खरमास की कथा गधे से संबंधित है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना। कथाओं के मुताबिक एक बार सूर्य देवता अपने रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उनका रुकने का मतलब धरती पर जनजीवन का रुक जाना था, इसलिए उनका रथ हमेशा चलता रहता था। लेकिन इस दौरान उनके घोड़े थक गए और उनको प्यास लगने लगी। इससे चिंतित होकर भगवान ने रथ को एक तालाब के किनारे रोक दिया और घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया। इसी वक्त तालाब के किनारे दो गधे घास चर रहे थे। भगवान ने दोनों गधों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। लेकिन गधे तो गधे होते हैं, उनकी रफ्तार घोड़ों के मुकाबले कम होती है, इसलिए रथ की रफ्तार भी धीमी हो गई। भगवान सूर्य ने किसी तरह से 1 महीने का वक्त पूरा किया और तालाब के किनारे पहुँचे। इसके बाद उन्होंने गधों को मुक्त किया और घोड़ों को रथ से जोड़कर फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। इस तरह से हर साल में 1 महीना खरमास का होता है। शास्त्रों के अनुसार आइए जानते हैं खरमास को क्यों अशुभ माना गया है और कैसे पड़ा इसका नाम खरमास। सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रहों को मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि इसमें मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसलिए इसे अशुभ मास माना गया है। अब आइए जानते हैं खरमास के महीने में क्या करना चाहिए। खरमास के महीने में शुभ कामों पर रोक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरमास में हर काम अशुभ होता है। चलिए आपको बताते हैं कि खरमास में क्या क्या करना चाहिए। खरमास में भागवत गीता, कथा वाचन, श्री राम की कथा, पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंत्र जाप और विष्णु भगवान की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं ये भी मान्यता है कि इस दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही खरमास में भगवान शिव की पूजा कष्टों का निवारण करती है। शिवजी के साथ ही खरमास में भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। वहीं खरमास में सूर्य देव को अर्घ्य देना भी बेहद खास माना जाता है। इसके तहत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के पश्चात तांबे के लोटे में जल, रोलिया, लाल चंदन, शहद व लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जो बेहद शुभ फलदायी माना गया है। वहीं इस दौरान ईश्वर की आराधना एवं पूजन अर्चन, भागवत कथाएं, रामायण कथा, रामायण का पाठ, मंत्र जाप, धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में किसी भी तरह के शुभ काम पर रोक लगी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में मांगलिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे काम नहीं करनी चाहिए। खरमास में कोई भी नया काम करने की पाबंदी होती है।
मकान, जमीन या प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े और आभूषण भी पहनना नुकसानदायक होता है। खरमास में अगर संभव हो तो मूंग दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक, तिल नहीं खाना चाहिए। एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खरमास में शादी विवाह भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। खरमास में हुई शादी वाले जोड़े को सूर्य भगवान निर्वंश होने का श्राप दे देते हैं और उस व्यक्ति को जिंदगी भर पुत्र विहीन रहना पड़ता है। तो जब भी आपको किसी मांगलिक कार्य को करना हो तो अनुभवी ब्राह्मणों से परामर्श लेने के बाद ही करें। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल, मोबाइल नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें। धैर्य रखें, सूर्य भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।